नमस्ते। इंडिया न्यूज़ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में इस समय जो विद्रोह हो रहा है वो कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि हर सरकार में विपक्ष अगर मजबूत होता है तो विपक्ष मजबूती की कगार पे जब पहुंचता है तो मौजूदा सरकार होती है वो तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। बात अगर हम करें तो इस्तांबुल के मेयर इमरान हैं, वो एक पार्टी के लिए काम करते हुए समय उनको एक लीडिंग नेता राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए नाम को एक जो एक तरीके से पार्टी की बैठक होती है उसको लेकर के वो एक बैठक करना चाह रहे थे। जिस बैठक में वो शरीक होना चाहते थे उस बैठक से मौजूदा गवर्नमेंट जो थी तुर्की की वो जो है घबरा गई। घबराने का नतीजा ये रहा तो उसके समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और अप्रत्याशित तरीके से उस पार्टी में जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो वहाँ पर कुछ ऐसे संदेश हुए जो सरकार के पास पहुँचाए गए। जैसे होते हैं कि हर सरकार के विपक्ष के पास जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचरों ने अपने शासक को एक निमंत्रण दिया कि साहब ये आपके खिलाफ पार्टी जो एक बहुत बड़ा लामबंद का कार्यक्रम कर रही है। साहब को जब मौजूदा जानकारी मिली तो साहब को आनन फानन में ये समझ में आया जो मौजूदा सरकार है, इसलिए हम साहब का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सरकार में जो होता है वही सबसे बड़ा मुखिया होता है। जो सरकार में बैठे मुखिया को जब ये पता लगा कि नहीं तुर्की का तख्ता पलट हो जाएगा, और ऐसा जब उनके एक सेंटेंस कान में पहुंचा कि इतनी बड़ी रणनीति और हमारे सरकार में हो रही है, उन्होंने 4 अपने सलाहकारों को इकट्ठा किया और उस सलाहकारों को इकट्ठा करने के बाद फिर उन्होंने ये जानकारी इकट्ठा की कि इसको कैसे रोका जाए। जब इसकी बात को रोकने की बात आई तो ये हुआ कि फ़िलहाल तात्कालिक तौर पे फौरी तौर पे इसको हमें भंग करना है। तो उन्होंने भंग करने के नतीजे पूछे तो भंग हम करके करेंगे क्या, उसमें लोगों को तितर बितर करेंगे तो चोटें आएंगी, अगर डंडे बरसाते हैं तो सरकार के ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पब्लिक है, हमारे नेता हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं विद्रोह का सामना करना पड़े इनको। इन सब 4 चीज़ों से डरते हुए उन्होंने सीधा एक मैसेज ये छोड़ा कि क्यों न जो लीडिंग नेता है, जो भविष्य का राष्ट्रपति बनने की ख्वाब देख रहा है, उसी को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये संदेश जब पता लगता है गिरफ्तारी होती है, ये संदेश जब पता लगता है विपक्षी खेमे के नेताओं के बीच, उनके जो एक तरीके से हमदर्द थे उनको जब जानकारी मिलती है तब वो सीधा एक मैसेज देते हैं कि साहब ये तो अनर्थ हो गया, हमारा ही नेता गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो नेता थे, ये नेता की गिरफ्तारी का मैसेज जब उनके खेमे में पहुंचती है तो वहाँ एक विद्रोह होता है। तुर्की एक ऐसा हिसाब किताब का देश है, अगर बात किया जाए तो वहाँ हमेशा विद्रोह की भावना भड़कती रही है, कभी पार्क सम्मेलन को लेकर के तो कभी किसी और सम्मेलन को लेकर के। अगर गिना जाए तो बहुत सारे आंदोलन भी वहाँ हुए हैं सिर्फ राजनीतिक विद्रोह को लेकर के। उसी की कड़ी में इमरान गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि इनको विपक्ष जो है अपना एक अच्छा नेता चुन रहा था, अच्छा नेता लीडिंग करने की एक तरीके से जो तैयारी बन चुकी थी, उससे घबरा करके जब इनकी गिरफ्तारी की गई, सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया तो और मामला बिगड़ गया। स्थिति ये आई कि कंडीशन वहाँ पे जो जनता थी, विद्रोह की जो एक सुलगती आग निकलती है उसको रोकने के लिए वहाँ लाठी डंडों का सहारा लिया गया। कई जगह जो है झड़प हल्की फुल्की हुई, हिंसा में लोग उतरे, और हिंसा में उतरने का एक जो नतीजा रहा कि आज वहाँ कंडीशन जो है तख्ता पलट को बचाने के लिए सरकार को अपने ही देश में, अपने ही जो समाज है, अपने ही लोगों के साथ वो लड़ाई लड़ रही है। उस लड़ाई का नतीजा ये है कि विपक्ष अगर जितना इसमें मजबूत हो रहा है, इमरान की गिरफ्तारी को लेकर के अगर सरकार ये समझ रही है कि वो बहुत अपनी पीठ थपथपा रही है, तो ये उसके लिए एक कील की तरह साबित होता रहा है। वो कील जो है घुसती जा रही है, कहीं ये मर्ज जो के रूप में बड़ा न उभर जाए, ये भी एक डर है। और ये डर कहीं ऐसा ना हो कि इमरान को राष्ट्रपति बनने पे कोई रोक ना पाए। और यही डर जो सरकार को सता रही है, वो सरकार का डर जो है ये अपने आप में जो विद्रोह फैला है, जो लगातार दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है, इस विद्रोह को अगर देखा जाए तो इस विद्रोह में अभी भी वो मामला शांत हुआ नहीं है। क्योंकि मामला इसलिए नहीं शांत है कि सरकार सोच रही है कि इमरान अंदर रहें और आवाज़ को दबा दिया जाए, तो
तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि जो विद्रोह कर रहे हैं वो अपने नेता को लेके कर रहे हैं। तो तुर्की अभी भी जिस आग में झुलस रही है, जिस आग में उसके जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार उस विद्रोह का सामना कर रहे हैं, और सरकार को ये लग रहा है कि हम शांति से इस मामले को सुलझा लेंगे, लेकिन अभी भी मामला दिन पर दिन जिस कंडीशन में बढ़ता जा रहा है, उस कंडीशन का नतीजा ये है कि वहाँ झड़प के साथ साथ बहुत ऐसी सारी जो व्यवस्थाएं हैं उस पर लगाम भी लग रहा है, और झड़प के साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ ब्रेक लगाना मुश्किल है। सरकार जो है जिस तरीके से सोच रही है कि इमरान अंदर रहेंगे तो हमें जो है वो एक हम आराम से इनकी शांति को कुचल देंगे, तो लेकिन यहाँ पर जो मैसेज जा रहा है वो एकदम सीधा गलत मैसेज है कि तुर्की जो है फ़िलहाल अभी शांत है नहीं, क्योंकि इमरान जब तक अंदर रहेंगे, इमरान की रिहाई जब तक नहीं होगी, तब तक इमरान के समर्थक जो हैं वो लगातार झड़प और इस तरह की आलोचनाओं को सरकार का शिकार करने पे मजबूर करेंगे, और सरकार जो है इस आलोचनाओं का शिकार होती रहेगी। अगर सरकार दिमाग लगाती है तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि इमरान को या तो छोड़ें या इमरान के साथ समझौता करें। लेकिन रही बात इमरान की, तो इमरान विपक्ष के नेता, उभरते नेता हैं, इमरान किसी तरीके से समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान को एक बड़ी राजनीतिक विरासत उनको दिख रही है सपने में कि वो मौजूदा राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं। तो मैसेज यही जा रहा है कि क्या मौजूदा सरकार का तुर्की में तख्ता पलट होगा, या इमरान खुद राष्ट्रपति बनने के लायक हैं, या फिर इमरान खुद उस कुर्सी पे बैठेंगे। फ़िलहाल अभी जो है इमरान जो है गिरफ्त में हैं और जनता वहाँ आग में झुलस रही है।